नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। काफ़ी सारे स्टॉक्स के रिजल्ट्स आने थे, आ चुके हैं। मैंने कहा पहले एक बार आ जाएं सारे एक साथ, फिर एक ही वीडियो में ज़्यादा स्टॉक्स को कवर कर लेंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनी जिनके नंबर आते हुए दिख रहे हैं उनको मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पहले नाम बताना चाहूंगा कि किस किस के नंबर आ चुके हैं। तमिलनाडु, माफ़ कीजिएगा, टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र के नंबर आ चुके हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के नंबर भी आ चुके हैं। एस्टेक लाइफ साइंसेज, डेन नेटवर्क्स, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, LTI माइंट्री, 361 वेल्थ मैनेजमेंट, थायरो केयर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, वेंट इंडिया एंड ये कुछ बड़े नाम, महाराष्ट्र स्कूटर्स, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके नंबर्स आ चुके हैं। पोस्ट मार्केट वेंट इंडिया के नंबर आए हैं, टाटा कंज्यूमर के नंबर आए हैं। पहले मैं शुरुआत करता हूं टाटा कंज्यूमर्स के साथ। निफ्टी की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो टाटा कंज्यूमर ने नंबर्स के साथ काफ़ी सारी गाइडेंस भी पेश करी है। लेट्स सी कैसे नंबर्स हैं। नंबर्स की बात करें दोस्तों तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 345 करोड़ पे आया है, 217 करोड़ से बढ़कर। अनुमान 310 करोड़ के था, तो एस्टिमेट से ज़्यादा है भाई साहब, बढ़िया नंबर लग रहे हैं। नहीं, माफ़ कीजिएगा, कंपनी के पास एक्सेप्शनल आइटम है। कंपनी हैज़ एन एक्सेप्शनल आइटम ऑफ 45 करोड़, तो 345 करोड़ में 45 करोड़ हटाता हूं तो 300 करोड़ बचता है। अनुमान 310 करोड़ के समथिंग था, तो इन लाइन हो गया। फिर थोड़ा मतलब दमदार नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे और बाकी, तो यहाँ पे तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, अगर बात करें रेवेन्यू की, 4610 करोड़ का आया है, 4575 करोड़ का अनुमान था, तो अब दमदार हो गए, रेवेन्यू दमदार हो गया। कामकाजी मुनाफा 621 करोड़ पे आया है, अनुमान 600 करोड़ था, यहां भी आउट परफॉर्म किया है। मार्जिन 13.47% पे आए हैं, 13.10% का अनुमान था, तो यहां भी बेहतरीन हो गया है। कंपनी रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ रुपीज 8.25, 8 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड दिया है कंपनी ने अपने निवेशकों को, तो अच्छा है भाई साहब। तो पहला फ्रंट हो गया कंप्लीट। मुझे लगता है नंबर्स को तो आपको थम्स अप देना पड़ेगा, टाटा कंज्यूमर के नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। अब पढ़ते हैं थोड़ा गाइडेंस। कंपनी सेज अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ फॉर इंडिया ब्रांडेड बिजनेस एक्सक्लूडिंग एक्विजिशंस वाज 5.9% फॉर द क्वार्टर। तो जो वॉल्यूम ग्रोथ है कंपनी की इंडिया से रिलेटेड, जो इन्होंने एक्वायर नहीं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, वो 5.9% आई है। Company says India beverages record strong growth of 17%, 9% organic for the quarter, bringing FY25 growth to 10%, 3% plus organic। तो यहाँ बेवरेजेस से रिलेटेड कंपनी ने बहुत दमदार किया है, और जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो 9% रही है, और जो एक्विजिशंस के साथ है वो 17%। भाई कमाल की ग्रोथ रही है, कंपनी ने कहा है। कंपनी सेज इंटरनेशनल बिजनेस कंटिन्यूड इट्स मोमेंटम विद 5%, 2% इन कॉन्स्टेंट करेंसी growth during the quarter, delivering a strong growth of 7%, 5% in constant currency during FY25। गाइडेंस भी मतलब आगे को लेकर तो नहीं बोला, कंपनी ने कमेंट्री दी है पहले के बिजनेस को लेकर। सुपर्ब लग रहा है कंपनी को, और हमें भी सुपर्ब लग रहा है। तो टाटा कंज्यूमर तो यार चारों तरफ से मेरे को लगता है थम्स अप देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप सभी का फेवरेट बजाज हाउसिंग फाइनेंस। कैसे रहे हैं नंबर्स? 381 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 587 करोड़ हो गया है साल दर साल, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 548 करोड़ से 587 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू 1990 करोड़ से 2510 करोड़ पे हो गया है। तो नंबर्स तो भाई साहब बजाज हाउसिंग फाइनेंस के भी बेहतरीन लग रहे हैं मुझे। ठीक है, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी पॉजिटिव है। हालांकि स्टॉक दोबारा 131 हो गया, 110 रुपये में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। LTI माइंट्री कंपनी ने 45 रुपये प्रति शेयर का दोस्तों डिविडेंड दिया है अपने निवेशकों को। नंबर्स की बात करें तो प्रॉफिट आया है 1129 करोड़ का, अनुमान 1138 करोड़ का था, तो थोड़ा सा मिस है। रेवेन्यू 9772 करोड़ पे आया है, अनुमान 9865 करोड़ था, तो ये भी हल्का मिस है। कामकाजी मुनाफा 1345 करोड़ पे आया है, अनुमान 1381 करोड़ का था, तो यहाँ भी हल्का स्लाइटली मिस हो गया है। मार्जिन 13.77% पे आए हैं, 14% का अनुमान था, तो ये भी हल्के मिस हो गए हैं। बात करें अगर थायरो केयर की, 21 रुपये का डिविडेंड, तो डिविडेंड बढ़िया आया है भाई साहब। प्रॉफिट की बात करें तो 21.7 करोड़ पे आया है, 17.8 करोड़ से बढ़कर साल दर साल, एंड 19.1 करोड़ से बढ़कर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू 154 करोड़ के सामने 187 करोड़ आ गया है, एंड कामकाजी मुनाफा 34 करोड़ से बढ़कर 57.7 करोड़ आया है।
एबिटा मार्जिन अगर देखें तो 21.92% से बढ़कर 30.83%, 21 रुपये का डिविडेंड। कंपनी से टोटल वॉल्यूम इन FY25 ग्रू टू 167.9 मिलियन, लार्जेस्ट बाय फार ऑन वॉल्यूम। थायरो केयर के नंबर भी दमदार हैं दोस्तों, मतलब टाटा कंज्यूमर में मजा आ गया, थायरो केयर में मजा आ गया, LTI माइंट्री हल्के वीक रह गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी अच्छे ही लग रहे हैं मुझे लगता है। 361 वेल्थ मैनेजमेंट, इसके नंबर्स पढ़ते हैं अब चलिए। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 243 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ हुआ है साल दर साल, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 276 करोड़ के सामने 250 करोड़ रह गया है। रेवेन्यू 792 करोड़ से 820 करोड़ पे आया गया है। कंपनी अप्रूव्स फर्स्ट इंटम डिविडेंड फॉर FY26 ऑफ ₹6 पर इक्विटी शेयर। ठीक है जी। कंपनी अप्रूव फंड रेजिंग ऑफ अप टू 250 करोड़ विया NCD। नंबर कुछ ज़्यादा, मतलब नंबर से देखकर आप पता नहीं लगा पाओगे अच्छे कहोगे या खराब, तो नंबर ठीक है, जो रिएक्ट करना है कर जाओ, ऐसी कोई खराबी नहीं दिख रही और ऐसा कोई दमदार भी नहीं दिख रहा। आते हैं दोस्तों आगे और स्टॉक्स देखते हैं जिसके हमें डिस्कस करने हो, दमदार नंबर या फिर खराब। वेंट इंडिया को डिस्कस करते हैं। 20 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, हालांकि 11,000 रुपये का शेयर है, तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं नंबर्स कैसे हैं। नेट प्रॉफिट का नहीं, कुछ खास नहीं है। 13.5 करोड़ के सामने 12.9 करोड़ रह गया है साल दर साल, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8.2 करोड़ से 12.9 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 70 करोड़ के सामने 75 करोड़ पे आ गया है। मार्जिन 25% से 24.2 से ठीक ठीक नंबर नहीं लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, इसको वैसे भी छोड़ते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टर्स पे होता नहीं है, बड़ा शेयर है, मतलब प्राइस वाइज बड़ा है। आगे देखते हैं दोस्तों, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ये सही लग रहे हैं। 11 रुपये का तो डिविडेंड है। आगे देखते हैं डिटेल्स क्या है कंपनी के। हाँ जी, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 253 करोड़ के सामने 292 करोड़ है साल दर साल, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 300 करोड़ से घट गया है प्रॉफिट। रेवेन्यू कंपनी का 1254 करोड़ से 1342 करोड़ पे है। एनपीए 0.41% के सामने 0.36% है। जीएनपीए 1.32% से 1.25% है। प्रोविजंस की बात करें तो 3.2 करोड़ से 17.2 करोड़, ये बहुत ज़्यादा खराब हो गया, बाकी सब ठीक था। प्रोविजंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी नंबर इसके भी ठीक ही दिख रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से दोस्तों अपडेट थी, ज़्यादातर नंबर्स अच्छे लगे मुझे, लाइक बजाज हाउसिंग फाइनेंस ठीक लगा, टाटा कंज्यूमर ठीक लगा, LTI माइंट्री थोड़ी सी स्लाइटली कमज़ोर रह गई, और मैंने आपके साथ जो डिस्कस करे उनमें ज़्यादातर अच्छे ही लगे। मैं एक बार रिपीट कर दूँ, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक फ्लैट लगे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अच्छे, LTI माइंट्री स्लाइटली नेगेटिव, 361 वेल्थ लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है, कहना मुश्किल लग रहा है। थायरो केयर दमदार लगे, टाटा कंज्यूमर दमदार लगे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।